हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। इसकी 8.5 हमने स्टार्ट कर रखी है एक्सरसाइज। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं इससे पहले वीडियो में। 8th क्वेश्चन देखो क्या है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर एक ट्राइंगल का 8 सेंटीमीटर है। एक साइड उसकी 3 सेंटीमीटर है, बाकी दो साइड उसकी पता लगाओ इस तरह से कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो देखो भाई, ये कोई ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड ये है, ए बी सी हमने लेट कर ली। इसकी 3 साइड है। लेट ए बी सी बी द 3 साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर इसका नाम रख लिया भाई। उसमें से इसकी एक साइड दे रखी है, एक तो इन विच, जिसमें ए तो 3 सेंटीमीटर ये मान लिया, एंड पेरीमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 8 मान लिया। तो अब क्या होगा, इसका एरिया निकालना है और वो एरिया आए जो वो मैक्सिमम आए ये प्रूव करना है, और बाकी दो साइड भी निकालनी क्या क्या है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करके। कितना आया 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ ए कितना है भाई 3 है, 3 रख दिया, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ क्या है, ए तो गिवन है 3 है, बी और सी में से एक को तो सेम रख लेंगे, दूसरे की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे मान लिया बी को बी रखे तो सी क्या आएगा, देखो c इज इक्वल टू 8, ये प्लस का 3 प्लस का भी इधर आगे माइनस होंगे, तो ये आएगा भाई c इज इक्वल टू 8 में से 3 का 5 माइनस बी। अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास है, a तो क्या है 3, b b है और c क्या है 5 माइनस बी। अब इसका एरिया निकालना है। तो जब एक कोई भी ट्राइंगल है, जब उसका कोई स्पेशल टाइप ना हो, कोई फॉर्मूला ना मिले, तो क्या करेंगे, उसका एरिया निकालने के लिए 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या है, लेट A be the area of triangle PQR। A इसका एरिया मान लिया भाई, तो A इक्वल टू एरिया है। एरिया क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला से रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। अब S क्या है भाई, शॉर्ट में बता देता हूं। इधर S होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना था 8, 8 का हाफ कितना होगा 4। तो यहाँ पुट करो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 माइनस ए क्या है 3 और इंटू एस 4 माइनस बी को बी रखना है और इंटू एस 4 माइनस सी ये है, इसके आगे माइनस लगेगा, माइनस का 5 होगा और प्लस का क्या होगा बी होगा। तो ये हो गया इसका एरिया। देन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 में से 3 गया 1 इंटू 4 माइनस बी, और यहां बी प्लस का है और माइनस का क्या है 1। अब देखो यहां से क्या आएगा, 4 1 जा तो 4 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 4 की बी से 4b माइनस 4 की 1 से माइनस का 4 माइनस बी की प्लस बी से माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का बी। अब देखो क्या आएगा, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे क्या आएगा बाहर 2। अब माइनस का बी स्क्वायर 4b प्लस 1b प्लस का 5b और माइनस का 4। अब b की वैल्यू अगर निकालनी है तो जो एरिया आया है उसका क्या निकाल देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो क्या होगा देखो, dA बाय dB, b की रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो क्या 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे, इसको x मान लिया जो अंदर है, तो ये हो गया रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो 2 रूट x क्या है माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 5b और माइनस का 4 और इंटू जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2b और 5b का क्या आएगा प्लस का 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, तो ये आ गया डेरिवेटिव माइनस का 2b प्लस का 5 डिवाइड बाय रूट माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 5b और माइनस का 4। अब यहां से अगर b की वैल्यू निकालनी है तो डेरिवेटिव जो है उसको 0 के इक्वल रख दो, dA बाई dB इक्वल टू 0। देन अगर ये 0 होगा तो ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 बनेगा, तो क्या होगा माइनस का 2b प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये माइनस का 2b है, दूसरी साइड लेके जाओगे प्लस का होगा और इक्वल टू 5। देन b इज इक्वल टू 5/2। b की वैल्यू आई है भाई 5/2। तो देखो भाई b की वैल्यू ये है। अब a तो दे रखा था 3, उसको छोड़ के बाकी दो साइड निकालनी, जिसमें से b हमने निकाल दिया। और c कैसे आएगा, 5 में से b माइनस कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन अभी भी रहती है कि उसका एरिया मैक्सिमम बने, इस तरह से दो साइड पता लगानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने डेरिवेटिव निकाला था, ये जो ये डेरिवेटिव निकाला था, इसका या तो डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगा सकते हैं एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम। या दूसरा तरीका है, जो b की वैल्यू आई है
इससे इसको एक बार बी से थोड़ा सा कम लेके और एक बार बी से थोड़ा सा ज्यादा लेके इसमें चेक कर लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या बढ़ती है। तो देखो व्हेन b इज स्लाइटली लेस देन 5/2 देन dA बाई dB, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 5/2 वैसे कितना है 2.5 है, 2.5 से थोड़ा कम क्या होगा 2.4 होगा। 2.4 यहां रख के देखो भाई, 2.4 यहां रखोगे तो क्या बनेगा 4.8 बनेगा। 5 में से माइनस करोगे प्लस आया, नीचे देखो 2 पॉइंट क्या है 4 का स्क्वायर, प्लस में क्या है 5b और माइनस का 4, इसको सोल्व करोगे तो नीचे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, तो dA बाई dB क्या बन गया पॉजिटिव। और जब b स्लाइटली ग्रेटर देन होगा 5/2 से, तो dA बाई dB क्या होगा, रख के देखोगे आप थोड़ा सा ज्यादा इसमें डेरिवेटिव में, तो फिर वैल्यू आएगी इसकी नेगेटिव। तो जो dA बाई dB का साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ, तो इसका मतलब क्या है उसका एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा। सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन b इज इक्वल टू 5/2, और b 5/2 है देन c क्या होगा 5 माइनस 5/2, क्योंकि 5 माइनस b था तो वो भी कितना आया भाई 5/2 आया। तो जो b और c की वैल्यू रहेंगी क्या रहेंगी 5/2 और 5/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये है 9th क्वेश्चन। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कोई राइट ट्राइंगल है उसका जो पेरीमीटर है ऑफ गिवन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दे रखा है उसका, इज मैक्सिमम, जो पेरीमीटर वो मैक्सिमम होगा व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेल्स। मतलब क्या है एक राइट ट्राइंगल है उसका हाइपोटेनस तो गिवन है, तो उसका जो पेरीमीटर निकल के आए या जो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे वो मैक्सिमम हो, और कब हो जब वो कैसा ट्राइंगल है आइसोसेलेस, मतलब उसकी बाकी बची हुई दोनों साइड जब इक्वल होंगी तभी उसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा, ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखो भाई, देखो भाई ये राइट ट्राइंगल है, इसका जो हाइपोटेनस है वो तो लेट कर लिया h है, और जो बची दो साइड एक x मान ली और एक y, जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो इन राइट ट्राइंगल नाम रख लीजिए जैसे पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, क्योंकि पाइथागोरस के हिसाब से तो यही बनेगा। और फिर इससे किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स या वाई की, देन अगर वाई निकालें तो एच स्क्वायर, ये इधर आगे माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आगे क्या हो गया भाई रूट, तो ये वाई की वैल्यू आ गई इससे। अब उसका पेरीमीटर जो है वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम हो ये प्रूव करना है हमें। तो लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी पेरीमीटर है तो P इक्वल टू पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड्स को प्लस करेंगे, सभी साइड क्या है h x और y, तो लिखेंगे h प्लस x प्लस y, तो P इज इक्वल टू h प्लस x प्लस y की जगह क्या आएगा, y की वैल्यू क्या है रूट h स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब पेरीमीटर मैक्सिमम है ये फाइंड आउट करना है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं x की रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dp बाय dx, h का डेरिवेटिव हो गया 0, x का हो गया 1, और ये x मान लिया अंदर का, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और इसका डेरिवेटिव निकालोगे बेस का h स्क्वायर का हो गया 0, और माइनस x स्क्वायर का क्या आएगा माइनस का 2x, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये आया भाई 0 प्लस 1 1 प्लस माइनस माइनस x बाय रूट h स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो dp बाई dx इज इक्वल टू 0, देन अगर ये 0 के बराबर है तो ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का, देन 1 इज इक्वल टू x बाय रूट h स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब नीचे 1 लगा के क्रॉस करेंगे, x 1 जा तो x हो गया, इक्वल टू इसकी 1 से करेंगे तो रूट h स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर से रूट गया तो ये बच गया भाई h स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का इधर आगे प्लस, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड, तो x स्क्वायर बनेगा भाई h स्क्वायर बाई 2, और x की वैल्यू क्या आएगी उससे h बाय रूट 2, ये x की वैल्यू है। अगर x अब ये है तो जो ये x की वैल्यू आई है भाई, इस पे हम ये पता लगाएंगे जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसके लिए क्या है डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव तो ये आया था भाई, इसका फिर से डेरिवेटिव करें तो क्या होगा डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर,
तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस माइनस लगा लिया, यहां u बाई वी का डेरिवेटिव लगाते हैं तो क्या होगा, v का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, u का डेरिवेटिव 1 आएगा, v एज इट इज, v क्या है h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 1/2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 2x, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, नीचे 1 लगा लेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ, एलसीएम बनेगा इसका रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर जाके उल्टा होगा तो इंटू में क्या लगेगा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो ऊपर तो आएगा भाई एच स्क्वायर, और नीचे ये एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और ये भी सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है, तो क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये लिख देंगे। तो ये इसका डबल डेरिवेटिव आया। अब चेक करेंगे जो डबल डेरिवेटिव है, जब उसमें x की वैल्यू h/√2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन देगा या नेगेटिव साइन देगा, तो उसके लिए देखो, देखो भाई एट x इज इक्वल टू h/√2, जब x ये है तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एच स्क्वायर, ऐसे कैसे, बाय में एच स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, एच स्क्वायर बाय 2, और इसकी पावर क्या है 3/2, तो माइनस एच स्क्वायर बाय एलसीएम लेंगे, 2 एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर गया तो बचेगा एच स्क्वायर बाय 2, और इसकी पावर क्या है 3/2। तो देखो यहाँ क्या है, h का स्क्वायर है, ये भी h का स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो वैल्यू पॉजिटिव ही देता है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, उससे नेगेटिव आएगा, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, जो पेरीमीटर है वो क्या है इसका मैक्सिमम, सो पेरीमीटर p इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू h/√2, अगर x h/√2 है तो y क्या है दूसरी साइड, y यहां देखो भाई, y थी हमारी रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें रख दो रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका, एच स्क्वायर बाय 2, एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर बाय 2 माइनस करोगे तो एच स्क्वायर बाय 2 ही बचेगा, इसका रूट निकालोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, h और बाय में क्या √2, देखो x और y दोनों सेम है, तो क्या है उसने ये कहा था कि प्रूव करके दिखाओ कि एक ट्राइंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम होगा, एक राइट ट्राइंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम होगा जब हाइपोटेनस दिया गया हो और बाकी दो साइड इक्वल हो, यानी कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता हो, तो बाकी दो साइड इक्वल है तभी उसका पेरीमीटर क्या है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10th क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ a एंड b, दो साइड एक ट्राइंगल के जो ए बी है, एंड द एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच का एंगल थीटा है, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, थीटा का जो थीटा की वैल्यू हो वो क्या हो कि जिससे उस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम बने, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और फिर जो मैक्सिमम एरिया है जो वो भी पता लगाओ कितना है। तो देखो भाई, देखो भाई ये ट्राइंगल है, इसकी दो साइड ए बी गिवन है और इनके बीच का जो एंगल वो थीटा गिवन है, तो क्या किया, लेट कर लेंगे इधर, लेट ए बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो क्या होगा, एरिया इक्वल होगा, जब भी एक ट्राइंगल की दो साइड दे रखे उनके बीच का एंगल गिवन हो तो उसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स ए इंटू बी, और इंटू में साइन उनके बीच का जो एंगल है वो क्या थीटा, तो साइन थीटा आ गया, तो ये आ गया भाई 1/2 ए बी इंटू में क्या साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 1/2 ए बी एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कोस थीटा। अब अगर यहां से वैल्यू निकालनी है थीटा की, क्योंकि उसने पूछा था उनके बीच का एंगल क्या होगा, तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेते हैं, पुट डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0, देन क्या होगा, ये है 1/2 इंटू ए बी इंटू में कोस थीटा इक्वल टू 0, तो ये जो मल्टीप्लाई में आगे 0 को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा कोस थीटा इक्वल टू 0, और कोस की वैल्यू 0 कब होती है भाई π/2 पे, तो यहाँ लिख देंगे कोस थीटा इक्वल टू कोस π/2, कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/2। अब ये चेक करना है कि जो π/2 आया है थीटा, उस पे इसका एरिया मैक्सिमम बनता है नहीं, क्योंकि उसने कहा था
कि थीटा की वो वैल्यू बताओ इनके बीच में जिससे इस ट्रायंगल का एरिया क्या बने, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव आया है इसका फिर से डेरिवेटिव यानी कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर लेंगे इधर। देखो क्या होगा, डी स्क्वायर ए बाय में डी थीटा स्क्वायर इक्वल होगा 1/2 ए बी एज इट इज, 1/2 ए बी कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। अब चेक करेंगे एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा पाई बाई टू पर डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर क्या बनेगा, 1/2 ए बी एज इट इज माइनस साइन थीटा की जगह पाई बाय टू। तो यह आया भाई माइनस का 1/2 ए बी, साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 1, तो इससे क्या आएगा ये माइनस का 1/2 ए बी। तो क्या आई वैल्यू इसकी नेगेटिव, और जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, उसका एरिया मैक्सिमम माना जाएगा। सो एरिया इज मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम है व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा जब पाई बाय टू है। और फिर उसने पूछा था वो एरिया है कितना, ये वो मैक्सिमम एरिया कितना है वो भी निकाल के दिखाना है। एंड और मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू, मैक्सिमम एरिया क्या होगा भाई 1/2 इंटू ए बी और इंटू में साइन थीटा। देखो ये था इसका एरिया जो स्टार्टिंग में हमने लिया था, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी इंटू में क्या साइन थीटा। तो क्या है देखो 1/2 ए बी और इंटू में साइन थीटा कितना आया पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू क्या होता है 1, तो 1/2 ए बी की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा 1/2 ए बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 11th है भाई, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, उसकी डायमेंशन साइड पता लगाओ, लेंथ ब्रेथ एंड लीस्ट पेरीमीटर, और पेरीमीटर उसका कम से कम है। फाइंड द पेरीमीटर ऑल्सो, वो पेरीमीटर भी बताना क्या है। तो देखो देखो भाई लेट कर लिया इधर, लेट एक्स एंड वाई बी द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। जो एक्स वाई है वो क्या है, इसकी डायमेंशन है रेक्टेंगल की। और फिर उसने क्या दिया था क्वेश्चन में, एरिया दिया था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया कैसे आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से, कितना 96, लेंथ क्या x और ब्रेथ क्या y इक्वल टू 96। एक की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, जैसे मैंने y की वैल्यू निकाल ली क्या 96 बाय x, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है उसने कहा है पेरीमीटर उसका कम से कम होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेट कर लिया यहाँ, लेट p बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और p पेरीमीटर है तो क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ x है और ब्रेथ क्या है y। और फिर क्या होगा, यहाँ वैल्यू रख दो भाई, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 इंटू वाई, वाई की जगह क्या आएगा 96 बाय x, तो ये होगा 2x प्लस 2 की 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 और बाय में क्या x, ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब ये पेरीमीटर उसने कहा था कम से कम होगा, तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो dp बाई dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे 2 आएगा, x को ऊपर लेके जाओगे माइनस का, माइनस की पावर होगी -1, और इसका फिर डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा -192 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव है भाई, इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं कैसे, पुट dp बाई dx इक्वल टू 0 रख के। तो क्या होगा, अगर ये 0 के बराबर है तो 2 इक्वल होगा 192 बाय एक्स स्क्वायर की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर। देखो नेक्स्ट पेज पे, और 192 बन जा 192, 2 इधर आगे डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, देन x इज इक्वल टू रूट क्या 96, 96 के फैक्टर करोगे 16, 6 जा 96 होगा, क्या आ गया 4 रूट 6, ये x की वैल्यू है भाई। अब जो ये वैल्यू आई है इस पे जो पेरीमीटर वो मिनिमम है या मैक्सिमम है ये चेक करना है, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर लेंगे इधर। तो जो डेरिवेटिव आया उसका फिर से डेरिवेटिव, तो क्या होगा देखो डेरिवेटिव क्या आया था, डेरिवेटिव आया था भाई इसका 2 माइनस 192 बाई एक्स स्क्वायर, तो 2 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, इसका करोगे तो इसको ऊपर लेके जाओगे, क्या है ये है माइनस का 192 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा एक्स की पावर -2, -2 आगे आएगी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 192, और एक्स की पावर कितनी होगी माइनस की 3, तो ये नीचे ले आई प्लस का 3 हो गया। अब तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3 एक्स क्यूब।
तो ये क्या आया भाई, ये तो पॉजिटिव है। और अब चेक कर लेते हैं जो ये वैल्यू आई है एक्स की, इस पे डबल डेरिवेटिव क्या रहेगा, तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 4√6 इक्वल होगा 384 बाई एक्स का क्यूब यानी कि 4√6 का क्यूब। अब इसका क्यूब निकालोगे तो क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव तो कहीं है ही नहीं। तो अगर डबल डेरिवेटिव एक्स की ये वैल्यू रखने से पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, जो इसका पेरीमीटर वो क्या रहने वाला है, मिनिमम। सो पेरीमीटर या पी इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 4√6, जब x क्या है 4√6 है, और जब x 4√6 है देन y, तो y क्या होगा भाई, y इक्वल टू, देखो यहां से y की वैल्यू ये है 96 बाई एक्स, तो 96 डिवाइड बाई x क्या आया हमारा 4√6 आया है। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 से कट करोगे 48, 2 से भी होता ही है भाई, 24 आ गया। तो ये आ गया 24/√6। अब 24 के इधर टुकड़े करोगे तो क्या बनेगा, 4 6 जा 24, बाई में √6, √6 से √6 कैंसिल हो गया, तो ये भी कितना आ गया 4√6। y की वैल्यू ये आ गई भाई, तो उसकी डायमेंशन जो है x और y दोनों बराबर है और दोनों कितनी है 4√6। फिर उसने पेरीमीटर भी पूछा था, हेंस पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स भी कितना है हमारा 4√6 और ब्रेथ भी कितनी है 4√6, तो क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस 4 8√6, 8 2 जा 16√6 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये 12th क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड, एक रेक्टेंगल अंदर की ओर बनाया गया है, इन अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल में, ऑफ रेडियस आर, उस सेमी सर्कल की रेडियस आर है, विद वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन द डायमीटर, इसकी जो रेक्टेंगल की एक साइड वो डायमीटर पर आई हुई है ऑफ द सेमी सर्कल के। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या पता लगाओ, लेंथ और ब्रेथ, सो दैट इस तरह से कि इट्स एरिया इज मैक्सिमम, कि इसका एरिया मैक्सिमम आए। ऑल्सो फाइंड दिस एरिया, और उस एरिया का भी पता लगाओ। देखो भी क्या है 12th, ये एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर ये रेक्टेंगल बनाया गया मैक्सिमम एरिया लेके, इसकी जो डायमेंशन है लेट कर ली, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 2x एंड y रिस्पेक्टिवली। जो लेंथ है वो तो हमने टोटल 2x मान ली, तो ये जो सेंटर है, सेंटर से यहां तक ये कितनी होगी x, और ये भी कितनी होगी x, और ब्रेथ क्या मान ली टोटल y, और थीटा एंगल मान लिया कौन सा QOR, एंड लेट एंगल QOR इक्वल टू थीटा। अब देखो भाई, जो ट्राइंगल ये राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ROQ, इन ट्राइंगल ROQ, इसमें y और x दोनों निकाल लेते हैं। कैसे, अगर y बाय आर रखे, y बाय आर, तो 10th क्लास में है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या होगा p बाय एच, p बाय एच क्या होता है साइन, और एंगल क्या है थीटा, तो साइन थीटा, तो इससे y निकल के क्या आएगा भाई r इंटू साइन थीटा। और दूसरा क्या है, अगर x बाय आर करें तो x बाय आर क्या होगा b बाय एच होगा, b बाय एच क्या होता है कोस, एंगल थीटा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इससे r इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो r कोस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब क्या है, इसका एरिया, एरिया मैक्सिमम हो तो एरिया एंड और लेट कर लिया a भी द एरिया है रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया a इक्वल टू क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ क्या है 2x लेट की थी, और ब्रेथ क्या है y, तो अब देखो भाई 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रख देंगे r कोस थीटा, और इंटू में y की जगह क्या रख देंगे r साइन थीटा, तो क्या बढ़ेगा देखो r की r से r स्क्वायर, और क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो ये इसका एरिया आ गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लें अगर थीटा की रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा देखो dA बाय डी थीटा इज इक्वल टू, जो 2r स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो कांस्टेंट है, तो 2r स्क्वायर तो r स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव, r स्क्वायर तो कांस्टेंट है ऐसे कैसे, साइन 2 थीटा का करेंगे कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या आएगा 2, तो आगे क्या लग जाएगा इसके 2। अब अगर इसको 0 के इक्वल रखें वैल्यू निकालने के लिए थीटा की, तो पुट dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, देन
क्या होगा, ये जो 2r² है 0 को उधर जाके डिवाइड करेगा 0 होगा, तो यहां बचेगा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, पाई बाई 2 पे, तो 2 थीटा क्या आ गया भाई, पाई बाई 2 के इक्वल। और इससे थीटा की वैल्यू क्या, 2 इधर आगे डिवाइड करेगा, थीटा क्या मिल गया हमें, पाई बाय 4। तो थीटा इसका पाई बाय 4 है। अब ये चेक करना है कि जो थीटा पाई बाय 4 है उस पर एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो डी ए बाई डी थीटा ये है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ऐसे कैसे 2r², कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होगा भाई 2, तो ये आ गया -2 2 जा माइनस का 4r² इंटू में साइन 2 थीटा। अब ये वैल्यू पाई बाय 4 में चेक कर लेते हैं, डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा का स्क्वायर एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्या होगा, माइनस का 4r² ऐसे कैसे, साइन 2 इंटू थीटा की जगह पाई बाय 4, क्या बनेगा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है, 1 किससे मल्टीप्लाई, माइनस का 4r² जो क्या देगा वैल्यू, नेगेटिव देगा। तो देखो भाई, तो नेगेटिव वैल्यू तो क्या होगा, एरिया इज, सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। जब थीटा पाई बाय 4 है तो क्या है, एरिया इसका मैक्सिमम है। देन एक्स और वाई निकाल लेते हैं भाई, एक्स इक्वल था किसके, एक्स आर कोस थीटा के बराबर था, आर इंटू कोस थीटा, थीटा क्या आया पाई बाय 4, तो कोस पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, तो ये आ गया आर बाय √2। और वाई क्या था, आर साइन थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 भी क्या होता है 1/√2, तो ये आ गया आर बाय √2। हेंस लेंथ, लेंथ क्या थी 2 इंटू एक्स, और 2 इंटू एक्स क्या आया आर बाय √2, इससे कट करोगे √2 आएगा, तो ये आ गया भाई √2r। और ब्रेथ क्या थी y, y क्या आया हुआ है y बाय √2, तो ब्रेथ होगी ये। अब ये तो होगी इसकी डायमेंशन, एरिया निकालना है मैक्सिमम क्या है वो, एंड और मैक्सिमम एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ क्या है 2x और ब्रेथ क्या है y। अब 2x क्या आया है √2r, और ब्रेथ क्या है y यानी कि r बाय √2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो r की r से मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो मैक्सिमम एरिया इसका ये है भाई। तो इसके हमने क्वेश्चन कर लिए भी टोटल 12 तक, बाकी के क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करें।